Unacademy. Let's crack it. Hey friends, this is Shavi Kawat and welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. जब मैं मेंटर थी ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि कौन से टीचर को फॉलो करें फॉर विच सब्जेक्ट. So I definitely used to guide them then, but then I left as a coach. Now, also, like in one of my videos, I have shared that inorganic chemistry has been my all-time favorite subject. So in this session, I will tell you why is it my favorite subject. Also, in the middle of the session, I will be sharing one question that was like the toughest question of our times. Most of the topper friends nahi kar paye the wo question. Not even many teachers could solve it. So that question I will be sharing, and I will be telling you कि मेरी inorganic कितनी strong थी and the reason for it. So, and who is that teacher who made me so strong in inorganic chemistry? So, if you're interested to know that teacher and the question, watch till the end. Before I begin, subscribe to the channel Rankers Avenue and also click on the bell icon. Do give a thumbs up if you like this video. So, I'll start. मेरे टीचर्स लाइक 11th and 12th में I was taught by two different teachers. One was Saurabh Sharma sir and Ashish Bansal sir in 12th class. So, and it's a very, very great privilege. In fact, the greatest privilege that those two teachers are there on an academy platform. I would say my most favorite teachers were these two, Saurabh sir and Ashish Bansal sir, and they both happen to teach inorganic chemistry. I'll start from class 11th. 11th में एस एस सर ने मुझे पढ़ाया था. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड हिज लेक्चर्स, एंड जो लेक्चर्स उनके देख चुके हैं वुड बी क्वाइट रिलेटिंग अ लॉट टू मी कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीचर. जिस तरह से टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो चीजें डिलीवर करते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट इन विच उस स्टूडेंट की थिंकिंग डेवलप होती है. बोथ द टीचर्स एस एस सर एंड ए बी सर वो लाइक दे टीच इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर. और इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप बच्चे को सिर्फ रटाते रहोगे तो बच्चा क्लास में सो जाएगा और उसे वो चीजें लॉन्ग टर्म तक रिटेन भी नहीं रहती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स कोई भी कॉन्सेप्ट हो इनऑर्गेनिक में उसको डेली लाइफ रूटीन से या फिर थोड़े मस्ती मजाक वे में उसको रिलेट करके एंड फिर डिलीवर करें. एंड ट्रस्ट मी, जब मैं अपना नीट का पेपर दे रही थी मुझे टीचर्स के डायलॉग्स याद आ रहे थे कि हाँ, एबी सर ने ये डायलॉग बोला था क्लास में और इस तरह से उन्होंने ये क्वेश्चन करवाया था, ऐसे सर ने ये जोक मारा था एंड यही इसका आंसर आया था, ये इसका कॉन्सेप्ट था. एंड ट्रस्ट मी, लाइक इनऑर्गेनिक में पीपल स्ट्रगल बिकॉज काफी ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिटेन दोस एक्सेप्शंस. विथ मी दिस वाज नॉट द केस. दोनों टीचर्स ने मुझे हर 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 एक्सेप्शन का एक रीजन बताया हुआ है. इनफैक्ट जो बच्चे उनके लेक्चर्स देख रहे हैं दे वुड बी वेरी श्योर कि यस, हर एक्सेप्शन का दो रीजंस बताते हैं. एंड वंस यू नो द रीजन, वंस यू नो द डेप्थ ऑफ दैट एक्सेप्शन, आपको वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, बिकॉज वो चीज आपके अंदर है, आपको उस क्वेश्चन की फील आई हुई है, तो वो क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होता था. एंड मेरा इनऑर्गेनिक में लाइक हार्डली कोई क्वेश्चन गलत हुआ था. नीट के पेपर में शायद नहीं हुआ था मेरा कोई क्वेश्चन. सो दिस वाज द वन रीजन कि यस, इनऑर्गेनिक वाज माय फेवरेट. एंड नदर इज कि मेरे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हो गए थे कि मेरा जितने भी हमारे टेस्ट होते थे इनऑर्गेनिक के पर्टिकुलरली मैं सब में टॉप करती थी, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड और इनफैक्ट टॉप 5 में हमेशा रैंक रहती थी. सो दैट आल्सो यूज्ड टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस अप. एंड इवन सौरभ शर्मा सर एंड आशीष बंसल सर दोनों के लेक्चर्स में एनसीईआरटी फुल्ली कवर्ड होती है, लाइक 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, बीट केमिकल बॉन्डिंग, बीट पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वट एवर थिंग्स, हर चीज की डिटेल में एक्सप्लेनेशन टीचर्स ने क्लास में कवर किए हैं, दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. जब एनसीईआरटी में पढ़ती थी उन दोनों के लेक्चर्स अटेंड करने के बाद मक्खन लगती थी कि हाँ, ये तो क्लास में ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, इसमें क्या है, तो छोटी सी बात है. बट इफ यू डोंट नो द लेक्चर प्रॉपरली एंड उसके बाद आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे, मुश्किल लगेगी, समझ ही नहीं आएगा भाई क्या बकवास लिखी है एनसीईआरटी ने. सो मेरे लिए एनसीईआरटी काफी इजी हो गई थी. ऑल्सो दीज टू टीचर्स ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि हाँ, तू जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर.
तो मैंने जैसे अपनी बुक्स शेयर करी हुई हैं कि हाँ द सोर्सेज आई यूज वाज वीके जायसवाल, जेई में जेई के पेपर, जेई की जो शीट्स आती हैं, के कुमार। सो ये चीजें, ये बुक्स मुझे मतलब इतनी इजी लगती थी सॉल्व करने में। कहीं कोई इक्का दुक्का कोई कॉन्सेप्ट जो नीट वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता, मुझे जाके टीचर से अलग से पूछना पड़ता था, बट मोस्ट ऑफ द चीजें मुझसे सॉल्व हो जाती थी। एंड प्लस पॉइंट इज कि वो जिस तरह से थिंकिंग डेवलप करते थे स्टूडेंट की उस क्वेश्चन को सोचने में, वो थिंग आई हार्डली फाइंड इन एनी अदर टीचर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक ऐसे सर, एबी सर दोनों इस तरह से बच्चे को सोचना, मतलब सोचना सिखाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से उसकी बड़ी सी एप्लीकेशन भी बच्चा सोच लेगा। इस तरह से उनकी टीचिंग स्टाइल है, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अ टीचर कि he is able to deliver those things, those that concept very easily to the student. And I guess this is one thing you must matlab, always look for in the teacher. That also I'll share with one question कि कैसे एक छोटा सा concept, I with that concept I solved one question. वो क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे डाउट काउंटर में जितने टीचर्स थे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स कुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। आशीष बंसल सर ने हमारा एक पेपर बनाया था, एम्स वाला पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था एंड दिस वाज द क्वेश्चन। जब मैंने सॉल्व किया था आई वाज लाइक इतना लल्लू सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसका ये आंसर, नेक्स्ट आगे बढ़ो। when the paper was being discussed, I saw that 90% लोगों का वो क्वेश्चन गलत था। दे कुड नॉट इवन थिंक कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बिकॉज उन्हें लग रहा था हवा में क्वेश्चन है। सो आई शेयर दैट क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो द आंसर। Okay, so this is the question. Total number of planes in a molecule of CH4, that is methane, containing maximum number of atoms will be 4, 6, 8 or 10. I still remember this question because it was like star mark question of our times. And वो पेपर ही इनफैक्ट बंसल सर ने इतना टफ बनाया था कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हिम उनके लिए इतना इजी पेपर था कि हाँ, मैंने इनऑर्गेनिक सॉल्व कर दिया, बस लाइक कितना फर्जी पेपर है। एंड व्हेन आई केम टू नो कि हाँ, मेरे सारे जितने फ्रेंड्स थे दे वर क्राइंग कि ऐसा इनऑर्गेनिक का पेपर आएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू द नीट का पेपर। But yes, trust me, if you don't know the answer to this question, you're really missing out on something. And pause करो वीडियो को, जाके कमेंट सेक्शन में बताओ what is the answer. I will reply in the comment section कि हाँ आपने आंसर सही गेस किया है या नहीं. Also, if you know the explanation or if you want to know the explanation, go watch their videos, attend their courses. आपको easily इसका आंसर भी पता चल जाएगा. And yes, if you know the explanation already, comment section में बताओ, I'll share the answer with you. So I hope I'm gonna get so many answers. So कैसा लगा question, बताना जरूर. Also, like one more thing I would like to share is Saurabh Sharma sir was my mentor for 2 years, that is for 11th and class 12th. लाइक एक स्टूडेंट की लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं एंड काफी रैंक ऊपर नीचे होती है. देयर आर मोमेंट्स व्हेन इवन अ टॉपर फील्स डिमोटिवेटेड कि यार मेरी रैंक नहीं आ रही, मुझसे ढंग से याद नहीं हो रहा, काफी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, काफी चीजें ऐसी आती ही हैं, काफी रैंक ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, तो मतलब एक सपोर्ट की जरूरत होती ही है. एंड एट दैट टाइम इफ यू गेट अ प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस, that is uncomparable to anything else. If you go on to the YouTube channel, you will find almost हर जने ने बस मोटिवेट कर रखा है बच्चों को कि हाँ बच्चों पढ़ो, बच्चे डिसिप्लिन में रहो, बच्चे ये करो वो करो. All that is nonsense for me. Like जब मैं क्लास में बैठती थी, जो टीचर्स मोटिवेट कर रहे होते थे क्लास में, मुझे बैठ के हंसी आ रही होती थी कि मुझे अंदर से पता था कि ये मोटिवेशन सिर्फ क्लास में जब तक बैठी हूँ तब तक चलेगा. Once I get back to my room and sit on my study table, that will be zero. So अंदर से जो एक आग लगाने वाली, अंदर से जो चिंगारी डालने वाली चीज होती है, that was properly done by Saurabh sir. He actually knew what I needed at what moment of those 2 years of preparation. मैं जाके उनको बोलती थी हाँ मेरी आज रैंक नहीं आई, मेरा मार्क्स लाइक काफी सिली मिस्टेक्स हो गई. It was never like कि वो मुझे
सिंपैथी दे रहे हो कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर में अच्छा हो जाएगा, ये वो नहीं। उन्हें पता था कि मुझे डांट सुननी है, मुझे मतलब मुझे ये चाहिए होता था कि मुझे टीचर्स डांटे सो दैट आई वर्क हार्डर ऑन इट, नॉट टू पैसिफाई मी। सो ऑलवेज मुझे डांट पड़ती थी और मैं डांट पढ़वाने के लिए सबको बोलती थी मुझे डांट दो, मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ है। ही यूज्ड टू स्कोल्ड मी बट यस इन अ पॉजिटिव वे, टू इनडायरेक्टली मैं मोटिवेट हो जाती थी। एंड नेक्स्ट डे इफ लाइक मैं थोड़ी फिर भी उदास रहती थी, ही यूज्ड टू अगेन मोटिवेट मी, तू ऐसे मत कर, तू इस तरह प्रॉपर, इस तरह से ये बुक सॉल्व कर, ये कर वो कर, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही तो अपना टाइम टेबल चेंज कर। लाइक एक पर्सनलाइज गाइडेंस जो होती है वो मुझे सर से बहुत अच्छे से मिली थी। एंड यस, टुडे इफ आई एम AIR 17, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज हिम। So I guess if sir is watching this video, yes, you definitely a big thanks to you. So I guess I have covered up in very elaborate details what are the things I actually feel key. Yes, teachers like there on Unacademy, and I would say like this is the greatest privilege ki dono teachers are there on this platform, Saurabh sir and Bansal sir. So if you are here on an academy, please I would say कि आप उन दोनों teachers या फिर किसी एक का lecture जरूर follow करें. I even one interview with Bansal sir on an academy YouTube platform, so you can even watch out that video. And yes, and this one session is not that I am promoting an academy. It's like my honest opinion, my honest reason कि क्यों मेरा inorganic favorite बना. The credit for it being my favorite goes to these two teachers. So I guess do let me know in the comment section if you are already their students and what do you feel about their teaching style. So all the best for all the students who are preparing, and bye.